प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश गई थी। उन्होंने कहा कि 220 महीनों के शासन में शिवराज सिंह चौहान ने 225 घोटाले किए। उनको तो जितना नाम याद आते हैं बीच में, ये घोटाला, ये घोटाला, ये घोटाला, खाना खाओ घोटाला, पानी पियो घोटाला, अंदर जाओ घोटाला, बाहर जाओ घोटाला। और जब पत्रकारों ने पूछा कि उसको समझाओ तो ये घोटाले क्या है, बोले तुम पढ़ लो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक लेटर जारी किया और ये कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने चिट्ठी लिखी हाई कोर्ट को और कहा कि 50% कमीशन मांगा जा रहा है। हमने उस कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा, वो मिले ही नहीं कहीं। जो पता दिया था वहाँ उसका अस्तित्व ही नहीं था कहीं। कि वो तो आपको पे सीएम कहते हैं। जमीन नीचे से खिसक रही है तो कुछ भी उलझुल बोल रहे हैं जिसको ना कोई सुनता ना मानता। कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है जो वो बोल रहे हैं उस पर। लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह का कैंपेन तो पहले नहीं चलता था। वो पे सीएम कहें, आपके लोग करप्टनाथ कहें, उनने शुरू किया है। तो वो जैसे है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बताते हैं, लोग भी बताते हैं। जैसे आपके यहाँ से नारा लगा 50-50 आधा आधा, कमलनाथ दिग्गी का साझा। शिवराज जी, प्रियंका गांधी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। जब इतने साल कुर्सी पर बैठा रहता है तो लोग उसका चेहरा देख देख के परेशान हो जाते हैं। जनता जब तक आशीर्वाद देगी, पार्टी जब तक चाहेगी, तब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। प्रियंका जी के चाहने से, राहुल जी के चाहने से थोड़ी कुछ होना है। लेकिन शिवराज जी, पार्टी में भी तो बहुत सारे लोग होंगे जिनकी इच्छा होगी वो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप हमेशा नॉट आउट का दिखा देते हैं, उनको बेचारों को बैटिंग नहीं मिलती है। हम कब तक फील्डिंग करेंगे? हम सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर काम करते हैं। जिसको जो जवाबदारी दी जाती है वो पूरी करता है। आगे भी जिसको जो जवाबदारी दी जाएगी वो पूरा करेगा। लेकिन सिंधिया जी के मन में कभी कभी इच्छा होती होगी कि मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं। क्यों नहीं होना चाहिए? किसी के मन में भी इच्छा होना बुरी आप बात बनने नहीं देते ना। वो तो पार्टी बनाएगी, जनता बनाएगी। लेकिन हम सब लोग कोई तो ट्रिक होगी आपके पास में कि 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इस बार फिर आपके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, ये कोई सीक्रेट नहीं है। खूब मेहनत करें, काम करें, करते जाएं। शिवराज जी, बहुत बरसों से मैं देख रहा था आपकी भाषा बड़ी शालीन, जनता से बात करते हैं तो बड़े मीठे मधुर। लेकिन आजकल आपके भाषण सुनता हूं, आप कहते हैं 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा, आप कहते हैं मकान खोद के मैदान बना दूंगा, आप कहते हैं क्रश कर दिया जाएगा। अगर कोई माफिया है, गुंडा है, बदमाश है, अगर बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा, दुराचार करेगा, मैं छोड़ दूंगा। माफियाओं के लिए, जो दुष्ट है, बदमाश है, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर है मेरी सरकार। लेकिन सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है मेरी सरकार। जनता के लिए। लेकिन आजकल तो मैं देख रहा हूँ आपने योगी आदित्यनाथ का आइडिया चुरा लिया, अब बुलडोजर चलाते हैं आप भी। 23,000 एकड़ जमीन ऐसे लोगों से जो अपने आप को दबंग मानते थे, प्रभावशाली मानते थे, माफिया मानते थे, जिनसे डरते थे लोग, उनके यहाँ अवैध अतिक्रमण थे। बुलडोजर चलवा के मुक्त करवाई। और जो जमीन हमने मुक्त करवाई वो गरीबों को बांट रहे हैं, गरीबों के घर बना रहे हैं। सुराज कॉलोनी बन रही है। जहाँ आपने सुराज कॉलोनी बनाई है वहाँ पर दिग्विजय सिंह भी गए थे, कमलनाथ भी गए थे और दिग्विजय सिंह तो आंसू बहा रहे थे कि आपने गरीबों दलितों के ऊपर बुलडोजर चला दिए। जिनके यहाँ चला उनके यहाँ वो आंसू बहाने गए थे, क्योंकि शायद उनके कार्यकर्ता होंगे और सारे गलत काम इन लोगों के संरक्षण में उन सरकारों में किए होंगे उन्होंने। लेकिन मामा के राज में गड़बड़ करने वाले नहीं बच सकते। और आपने कह दिया टाइगर जिंदा है। ये तो मैंने तब कहा था जब मैं 1.25 साल मुख्यमंत्री नहीं था। तब इनने कोशिश की लोगों को सताने की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने की। तब मैंने कहा था मुख्यमंत्री भले ही ना हो लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। आज की राजनीति में राहुल जी ने लालू जी से पूछा कि मोदी को कैसे हराया जाए, तो उन्होंने कहा सबको इकट्ठा करके इंडिया बना लो। तो ये बड़ा चैलेंज है आपके सामने। ये इकट्ठे कोई प्रेम से नहीं हुए। नर्मदा जी में एक बार बाढ़ आई तो नाव से हम कुछ लोगों को बचाने गए तो एक पेड़ पे एक बंदर भी चिपका हुआ था, एक आदमी भी बैठा हुआ था, एक सांप भी था, चींटी चींटी भी थी। लेकिन ना तो सांप फुफकार रहा था, ना आदमी लाठी उठा के मार रहा था, ना बंदर उछल कूद कर रहा था, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी था, मर जाएंगे। अपनी अपनी डाल पे सब चिपक के बैठे। आप ये विरोधी दलों को बंदर सांप कह रहे हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी जी के समर्थन की ऐसी बाढ़ है देश में कि ये सब
हमारे वैसे ही उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे ये लोग बैठ जाते थे वैसे विपक्षी नेता एक ही पेड़ पे चढ़ गए, विचारों के कारण नहीं चढ़े। शिवराज जी, चुनाव आपके सामने है और सारे विरोधी दल एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो मामा का मुकाबला करने के लिए एक दिल्ली से चाचा वहां गए हैं। तो ऐसे ही जाते कोई चाचा थोड़ी बन जाता है चाचा केजरीवाल उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये बनावटी रिश्ते जोड़ने से काम नहीं चलेगा।